उत्तर प्रदेश में भाजपा ने एक के बाद एक कई रिकॉर्ड बनाए हैं। सियासत में आज़ादी के बाद यूपी का जो उच्च सदन है यानी कि विधान परिषद, उसमें बीजेपी पहली बार अब बहुमत में पहुंच गई है। एमएलसी का भी चुनाव निपटा 36 सीटों पर। अमूमन ये चुनाव सत्ताधारी दल के लोग जीतते हैं। 36 में 33 बीजेपी भी जीती। इतनी बड़ी जीत पर खूब जश्न मनाया गया, मिठाइयाँ बांटी गई। लेकिन हर कोई जानता है कि इन चुनावों में जिसकी लाठी उसकी भैंस। चाहे आपने ब्लॉक प्रमुखी चुनाव देखा हो, चाहे जिला पंचायतों के चुनाव देखे हों, बात चर्चा में इसलिए आज लानी पड़ी कि 33 तो बीजेपी जीती, लेकिन जहां 3 बीजेपी नहीं जीत पाई, हार गई, वहां पर क्यों ऐसा हुआ और वहां के इलाकाई छत्रप और उत्तर प्रदेश की सियासत में सत्ता के सामने टक्कर देने वाले वो लोग कौन हैं जो बीजेपी जैसी इतनी मजबूत पार्टी जिनकी सरकार है, जो हर जगह बहुमत में है, उसको चुनौती दे रहे हैं। अब भी ये बात सियासत करने वालों को सोचने पर मजबूर करती है कि सरकार इन तीनों जगहों पर चुनाव क्यों नहीं जीत पाई। बहुत आसान था, जैसे 33 जीते 36 भी हो सकता था। लेकिन ये 3 जगह हैं। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र बनारस, जहां बीजेपी हार गई। आजमगढ़, जहां अखिलेश यादव लोकसभा के सांसद थे, जहां सारी सीटें 10 सीटें समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जीती। तीसरा नाम प्रतापगढ़, राजा भैया और उनकी पार्टी जनसत्ता दल, जिसको 1 सीट मिली। अब आप तीनों पर आते हैं तो देखेंगे कि जो बनारस रहा, वहाँ पर सुदामा पटेल बीजेपी के प्रत्याशी थे। वो बाहुबली और माफिया कहे जाने वाले ब्रजेश सिंह की पत्नी, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी, उनसे सुदामा पटेल चुनाव हार गए। तो भाई, क्या हर युग में सुदामा के साथ यही होगा? द्वापर में भी वही स्थिति थी, कलयुग में भी यही चलेगा कि सुदामा हरदम गरीबे रहेंगे? सरकार होते हुए सुदामा चुनाव हार गए, निर्दलीय प्रत्याशी जीत गई। खैर, आगे बढ़ते हैं। जब आजमगढ़ पहुंचते हैं तो वहां पर भाजपा का प्रत्याशी लड़ा, समाजवादी का भी लड़ा, लेकिन जीता वहां निर्दल। अखिलेश यादव वहां के सांसद थे। 10 विधानसभा की सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। लेकिन बीजेपी से निष्कासित एमएलसी यशवंत सिंह, जिनका बेटा विक्रांत सिंह रिसू निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था, उसने इन बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटा दी। यशवंत सिंह की जीत इस बात को साबित करती है कि सियासत में सरलता का कोई पैमाना नहीं है, मापदंड नहीं है। 4 बार से यशवंत सिंह एमएलसी हैं। क्षेत्र की जनता और राजनीतिक जीवन में जो उन्होंने कमाया था, वो परिणाम उनके बेटे की जीत के रूप में अब सामने है। यशवंत सिंह को बीजेपी ने बीच चुनाव में पार्टी से बाहर निकाल दिया। ये वही यशवंत सिंह हैं जब योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे। यशवंत सिंह ने अपनी एमएलसी की सीट योगी आदित्यनाथ के लिए उस समय इस्तीफा देकर छोड़ दी थी। भाजपा ने उस बलिदान का उनको फल भी दिया, उनको फिर से एमएलसी बनाकर भेजा। लेकिन अपने अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ उनके बेटे के निर्दलीय चुनाव लड़ना बीजेपी ने अनुशासनहीनता माना। उन्हें और उनके बेटे दोनों को पार्टी से निकाल दिया। उसके बावजूद वो चुनाव जीतकर वापस आ गए। और ये महज संयोग होगा, और एक कहा जाए कि अपने आप में एक ऐसा विचित्र स्थिति होगी कि बाप और बेटा जब दोनों उच्च सदन में एक साथ बैठेंगे नजर आएंगे। हालांकि यशवंत सिंह के राजनीतिक जीवन के लिए बड़ी उपलब्धि है, लेकिन बीजेपी को इस पर फिर से सोचना होगा कि यशवंत सिंह जैसे लोगों को वो वापस कब पार्टी में लेती है। तीसरा मामला प्रतापगढ़ में राजा भैया जो कुंडा से विधायक हैं, उनकी पार्टी जनसत्ता दल के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ी
और वहाँ पर सत्ताधारी दल को चुनाव हराकर वहाँ पर अक्षय प्रताप सिंह एमएलसी चुने गए। ये दर्शाता है कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने पार्टी बनाकर बहुत अक्लमंदी का काम किया। उन्होंने अपनी और अपने पार्टी की एक पहचान बनाई। विधानसभा के चुनाव में 18-19 सीटों पर वो लड़े, 2 सीटों पर वो जीते। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी से अच्छी स्थिति उनकी आज विधानसभा में है। तमाम दबाव के बावजूद ये इलाकाई छत्रप चुनाव जीतकर आया और ये साबित किया कि अभी भी प्रतापगढ़ में जो राजा चाहेंगे वही होगा। वैसे एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि जो 3 निर्दलीय लोग जीते, इनके लिए सरकार थोड़ी नरम भी थी, जिसका उनको लाभ मिला। लेकिन इससे इस बात का महत्व कम नहीं हो जाता कि राजा रघुराज प्रताप सिंह प्रतापगढ़ और उसके आसपास के ज़िलों में आज भी प्रभाव रखते हैं और लोग उनके नाम पर वोट देते हैं, चाहे प्रत्यक्ष चुनाव हो या अप्रत्यक्ष हो। सादगी से चुनाव जीतकर यशवंत सिंह ने भी इसी तरह का सम्मान और मैसेज हासिल किया है। तीसरी बात, सुदामा पटेल की हार के पीछे ये कहा जा सकता है कि ब्रजेश सिंह जैसा नाम वहाँ उनके साथ मुकाबले था। हालांकि वो पर्दे के पीछे थे, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन बाहुबल के आगे बड़े बड़े सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाते और उसी के चलते सुदामा पटेल को हार का सामना करना पड़ा।